बैंकॉक में और हमेशा जाम रहने वाली इन सड़कों पर आपका स्वागत है। रेंगते हुए ट्रैफिक में अधिकतर लोग राजधानी के बाहरी इलाकों से आवाजाही करते हैं। इजारी चित्र प्रतिमा ऐसे ही लाखों लोगों में से एक हैं। वो उत्तरी बैंकॉक के लेक्सी इलाके में रहती हैं। सुबह 7 बजे उनका सफर शुरू होता है और नाश्ता कार चलाते हुए। सभी मुसाफिरों का यही हाल है। जल्दी घर से निकलते हैं क्योंकि काम पर कब पहुंचेंगे पता नहीं। कभी कभी तो ट्रैफिक जैम ठीक मेरे घर से ही शुरू हो जाता है। कभी रास्ते में जाम मिलता है। मेरे घर से ऑफिस तक करीब 20 किलोमीटर का पूरा रास्ता अक्सर कंजस्टेड ही रहता है। ก็ใช้ระยะทางประมาณ20 กิโลค่ะ इस सफर में 1.5 घंटा लगता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि हर साल उनके जीवन के 32 दिन तो इस जाम में ही निकल जाते हैं। वाहनों के धुएं से पर्यावरण पर असर जो है सो अलग। हवा की क्वालिटी को मापने के लिए शहर में मॉनिटरिंग स्टेशन बने हैं। अधिकारी अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि बैंकॉक की हवा में खतरनाक कण हैं। मैं जब वॉक करने निकलता हूं तो कभी लगता है कि सांस लेना मुश्किल है। कई बार घर लौटते हुए मेरी आंखों में पानी आ जाता है। कभी मेरे घर पहुंचते ही घर के लोग छींकने लगते हैं, जैसे कि मैं अपने साथ प्रदूषित हवा लेकर आया हूं। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं डीजल की ये पुरानी बसें। बहुत सी बसें करीब 25 साल पुरानी हैं। इनसे सफर सस्ता पड़ता है। 1/3 आवाजाही इन्हीं बसों से होती है। लेकिन जाम में तो वे अटक भी जाती हैं। 60% सफर निजी कारों से होता है। इसलिए अगर थाईलैंड को 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में 20% की कमी करनी है तो हालात सुधारने होंगे। सरकार का परिवहन विभाग कहता है कि वो इस कोशिश में लगा है। एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ा करना होगा। जब लोगों के पास आवाजाही का विकल्प आ जाएगा तो हम निजी कारों का मामला देखेंगे। अगर लोग निजी कार से ही आना जाना चाहें तो उन्हें इसकी कीमत भरनी होगी। एक योजना है एलिवेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी स्काई ट्रेन बढ़ाई जाए। 2029 तक ये नेटवर्क 500 किलोमीटर में फैल जाएगा। अभी बस 3% लोग ही स्काई ट्रेन या भूमिगत मेट्रो रेल का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग रेल लाइन के नजदीक नहीं रहते हैं उनके लिए एक नई सेवा है, टुक टुक बुक करने वाला ऐप। बिजली चालित ऑटो रिक्शा से स्काई ट्रेन तक का सफर आसान और प्रदूषण से मुक्त रहता है। इनका संचालन करती है मुअमी कंपनी, जो 3 साल पहले ही शुरू हुई है। काम बढ़िया चल रहा है। कोविड से कुछ असर पड़ा था, लेकिन हमने रिकवर कर लिया है। हमारी योजना इस साल 100 कारें उतारने की है। आगे चलकर अपना काम और फैलाएंगे। 100 car for this year and expand to many area on this year. महामारी से बैंकॉक में भी लोगों की आय पर असर हुआ है। इसलिए कारों पर टोल लगाने का इरादा थोड़ा अखर रहा है। फायदेमंद रहा तो इसका इस्तेमाल भी बढ़ेगा। साफ हवा, सड़कों पर शोर कम और जाम भी कम। टोल से मिलने वाली आय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने में काम आएगी। यूरोपीय शहरों में भी ट्रैफिक कंजेशन को लेकर कई साल तक बहस चली थी। कई पश्चिमी देशों में आज भी कंजेशन टोल नहीं है।
लेकिन बैंकॉक को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। शहर में 1 करोड़ से ज्यादा मोटर गाड़ियां हैं। 10 लाख तो पिछले साल ही जुड़ी हैं।